हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुद्रा टीचिंग पॉइंट। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इस चैनल पर क्लास 8 से शुरू करेंगे हम। बेसिकली तो हमारा रहेगा कि हम आपको बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज देते हुए एडवांस में ले जाए और इसी चैनल पर आपको क्लास 8, 9, 10 और +1 +2 तक का मैथमेटिक्स की वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी चैप्टर वाइज। और फिजिक्स की में आप 9th 10th +1 +2 की वीडियोस देख पाएंगे। तो अब शुरुआत करते हैं। मैथमेटिक्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप महसूस करते हैं वो है आपका मैथमेटिक्स में या तो इंटरेस्ट ना होना या आपको मैथमेटिक्स का ना आना। आपको लगता है कि शायद मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल होता है इसलिए आपको नहीं आता है, या फिर अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातों में एक चीज मैंने पर्सनल देखा है, वो ऑब्जर्व किया है, वो है आपका नंबर्स की नॉलेज का कम होना। यानी कि अगर आपको नंबर्स के बारे में नहीं पता है, आप नंबर्स को अच्छी तरह नहीं जानते हैं, उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपके लिए मैथमेटिक्स समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ते जाते हो, या तो आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं रहता या फिर आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप इंटरेस्ट भी लेते हो तब भी आपको डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि आपको वो बेसिक नॉलेज है ही नहीं नंबर्स की। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपनी बेसिक नॉलेज से कि हमारे पास कितने तरह के नंबर्स होते हैं, कैसे होते हैं, उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना हम सब समझेंगे। और ये सबसे आसान तरीका है। जैसे कि अगर आपको मैं अपनी बात बताऊं कि जब मुझे कोई चीज़ मुश्किल लगती थी तो मैं उस मुश्किल को समझने के लिए पहले उन आसान चीज़ें जो उससे जुड़ी हुई है उन आसान चीज़ों के बारे में सीखता था। फिर धीरे धीरे वो मुश्किल चीज़ें भी मुझे आसान लगने लग जाती थी। ठीक है, तो मेरे बोलने का क्या मतलब है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जैसे नंबर्स की बात करें तो अगर आपको नंबर्स के बारे में नॉलेज है तो आप जानते होंगे कि सबसे पहले हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब ये कौन से नंबर है? ये वो नंबर है, नेचुरल नंबर ये वो नंबर है जो हमारे नेचर में नेचुरली आप बोल सकते हैं। जैसे कि सन, हमारे पास एक ही सन है फिलहाल जिसे हम देख पाते हैं क्लोजली, बाकी हम स्टार की फॉर्म में याद रखते हैं। तो एक सन है, ठीक है। हमें अगर आइज की बात करें तो हमारे पास कितनी आइज है? 2 आइज है, ठीक है। तो ये 2 हो गया। इस तरह से हम कंप्लीट नंबर जो हम नेचर में हम जिसको ऐसे नहीं काउंट करते है ना, नेचुरली काउंट करते हैं 1 2, है ना, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आप जितना बड़ा नंबर आप सोच सकते हैं, ये सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर। इन सबको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है वो आती है होल। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नेचुरल नंबर है ये अधूरे हैं होल नंबर। मतलब यहाँ पर किसकी कमी है? जीरो की। अगर जीरो को मिला दिया जाए तो इसे हम कहते हैं होल नंबर। होल मतलब पूर्ण, हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब पूरी हो जाती है। जितने भी अंक हैं हमें चाहिए थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर के आगे अगर जीरो भी लिख दिया जाए तो इन नेचुरल नंबर को हम होल नंबर भी बोल सकते हैं। यानी कि ये 1 से लेकर आगे जितने भी नंबर हैं उनको आप होल भी बोल सकते हो, नेचुरल भी बोल सकते हो। लेकिन जीरो सिर्फ होल नंबर होगा, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। ये नेचर में अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसे हम काउंट करते हैं, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो हम उसके बारे में नहीं सोचते। तो नेचुरल नंबर में ये नहीं आता, ठीक है। अब होल नंबर भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। बेसिकली एक होते हैं इवन और एक होते हैं ऑड। अब इनमें क्या डिफरेंस है कि इवन और ऑड में क्या डिफरेंस है? इवन नंबर वो होते हैं जो या तो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, या फिर जिसके फर्स्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस, इसे कहते हैं यूनिट प्लेस, यानी कि पहला प्लेस, पहला इकाई, हिंदी में बोलते हैं इकाई, जिसमें इकाई का स्थान यानी कि यूनिट प्लेस में क्या होता है? 0 2 4 6 8 होता है, वो नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। और ये सारे के सारे नंबर डिविजिबल बाय 2 होते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये जितने भी नंबर हैं वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं
18 में आप देखेंगे जो यूनिट प्लस है यानी कि इकाई का स्थान है वो 8 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और इसे हम क्या कहेंगे, इवन नंबर। और इसका उल्टा अगर बात करें, जिसके यूनिट प्लेस में ये नंबर नहीं होते हैं 0 2 4 6 8, इनको छोड़कर कौन से होंगे 1 3 5 7 9, जिनके यूनिट प्लेस पे ये नंबर होंगे, या फिर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 361, इसके फर्स्ट अगर इकाई का स्थान देखें तो वो 1 है, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे ऑड नंबर्स। तो इस तरह से हमने आप सबसे पहले सबसे बेसिक नंबर के बारे में पढ़ा, जिसे हम कहते हैं या तो इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो ये सबसे छोटे और बेसिक नंबर है, ठीक है। इनमें से ही कुछ नंबर ऐसे हैं जिसे हमें कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। अब ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये वो होते हैं विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ का मतलब होता है अपने आप से, या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से। जैसे अगर आप 2 की बात करें तो 2 जो नंबर है वो या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से, यानी कि 2 हो गया, ठीक है। 2 आपका इटसेल्फ डिविजिबल है, 3 हो गया, 3 5 7 11 21, तो डिवाइड हो जाता है 7 से, तो 21 नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा 11 है ना, 17 23, क्योंकि 23 या तो 23 से डिवाइड होता है या 1 से हर नंबर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इसलिए तो 1 से या फिर अपने आप से, तो 2 3 5 7 एटसेट्रा। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या 1 एक प्राइम नंबर है, तो यहां पर हम कहेंगे 1 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि इटसेल्फ हो जाता है, लेकिन 2 नंबर चाहिए होते हैं, एक 1 चाहिए होता है, एक अपने आप, तो ये तो 2 नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, या 1 से भी और 2 से भी हो सकता है। ऐसे 3 1 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा, लेकिन 1 सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होगा, इसलिए हम इसको प्राइम नंबर में नहीं लेते हैं। और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट की, जो सबसे छोटा हमारे पास प्राइम नंबर है वो हमारे पास 2 है, ठीक है। तो जो होल नंबर है इसके हमने आपको 3 कैटेगरी बता दी अभी। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जिनका पहला या इकाई का स्थान 0 2 4 6 8 होता है। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जिनका इकाई का स्थान या यूनिट प्लेस बोल लीजिए, सबसे पहला जो नंबर होता है वो या तो 1 होना चाहिए, 3 5 7 9, इनमें से कोई भी हो वो डिवाइड नहीं होता है 2 से, इसलिए इनको ऑड कहते हैं। और जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। और जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं उन्हें हम को प्राइम कहते हैं, सॉरी कंपोजिट नंबर कहते हैं, नॉट को प्राइम, हम उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर कौन नहीं होते, जैसे कि 3, ठीक है, सॉरी 3 नहीं, 4 6 8 10 12, ये वो नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्यों नहीं है ये, क्योंकि 4 देख लीजिए आप, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4, तो ये 3 नंबर से डिवाइड हो सकता है, यानी कि जो 2 ही नंबर से डिवाइड होते हैं या तो 1 से या खुद से, वो प्राइम नंबर होते हैं, और जो किसी और से डिवाइड हो जाते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से इन होल नंबर को, या फिर आप बोल सकते हैं ये नेचुरल नंबर को, इन 4 कैटेगरी में आपको बता दिया कि इसको 4 पार्ट्स में आप अलग अलग बता सकते हैं, ठीक है। वैसे बेसिकली तो हमारे पास नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, और होल नंबर में भी हमने आपको 4 कैटेगरी बता दी नंबर्स की, ठीक है। अब इनके ऑपरेशन के बारे में बताते हैं कि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे होते हैं, वो तो आप सभी जानते हैं, ठीक है।
तो मैं, आप इसे नोट कीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास इनको प्लस माइनस कैसे किया जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इनको ऐड कैसे किया जाता है, ठीक है। इसे ऐड कैसे किया जाता है ये आपको पता है। जैसे 4 है, 4 में प्लस कर दीजिए 3, 4 + 3 7, और इसको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है यहाँ पर, कई बच्चे इसको माइनस बोलते हैं। माइनस आप याद रखिए, माइनस नहीं होता है, माइनस एक साइन होता है, ठीक है। कैसे, जैसे कि 8 ये -5, यानी कि 8 ये माइनस का साइन है, ये साइन को माइनस बोलते हैं, और ये 5 है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 8 में से 5 को रिड्यूस करोगे, कम करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास 8 स्टिक्स थी, इसमें से कितनी स्टिक्स को आपने माइनस करना है, यानी कि रिड्यूस करना है, 1 2 3 4 5 को, तो आपके पास आंसर कितना बच गया, 3। तो इसको कहते हैं, इस पूरे ऑपरेशन को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं इसे, सब्ट्रैक्शन। तो ऑपरेशन का नाम हुआ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और साइन को बोलते हैं माइनस साइन। तो थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, ये एडिशन और प्लस में क्या फर्क है, प्लस एक साइन है और ये एडिशन, इनको आपस में प्लस करने का ऑपरेशन है, उसे कहते हैं एडिशन। इस तरह से ही इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो तो आपको और भी आसान, आपको पता ही होगा। 3 × 5, 5 3 = 15, ठीक है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो है टेबल्स याद रखनी है। जैसे 2 1 = 2, 2 2 = 4, 3 7 = 21, 5 8 = 40। तो इस तरह से आपको एकदम से टेबल याद होने चाहिए। एटलीस्ट 2 to 9 आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, यानी कि मैं कुछ भी अभी आपसे पूछ लूं तो आपको 2 से 9 से लेकर 2 to 9 आपको टेबल याद होने चाहिए। और अगर आप 20 तक याद कर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस तरह से आप जल्दी से जल्दी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर सकते हैं। तो डिवाइड करना भी आपको पता है कि डिवाइड कैसे करते हैं, ये भी आप बहुत आसान है, ठीक है। ये आपको ऐसे बता दूं, जैसे 18 को डिवाइड करना है 3 से, तो आप देखते हैं 1 8 3, यहाँ पर आप देखते हैं कि फर्स्ट देखते हैं आप, तो आप देखेंगे ये इससे छोटा है, तो आप एक डिजिट और ले लेंगे और इसका टेबल यहाँ तक पढ़ेंगे। 6 3 = 18, तो इस तरह से आप बोलेंगे 3 से जब हम 18 को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो कुछ इस तरह से। तो ये तो बहुत ही बेसिक, आपको ऐसे ही मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक बार रिकॉल करवा दिया जाए, ताकि आपका बेसिक से बिल्कुल छोटे से छोटी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए, ठीक है। कुछ बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है इस डिवीजन में, क्योंकि अक्सर बाकी प्लस माइनस में इतनी मुश्किल नहीं आती जितनी डिवाइड में आती है। डिवाइड में क्या मुश्किल आती है, जैसे कि अगर जैसे 386 है, यहाँ पर आपने अगर 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 3 से इस तक टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट नंबर तक, बिकॉज ये डिवाइड हो जाएगा, 3 1 = 3, और उसके बाद ये नंबर नीचे उतारेंगे 8, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि ये 3 से 8 डिवाइड नहीं होता है, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 2 = 6, ये 8 क्या 2 आया, ऊपर से जब 6 उतारा तो 26, 8 3 = 24, तो ये बच गया, इसे हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। ये तो था सिंपल। कई जगह क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपका 0 आ गया, ठीक है, यहाँ पर आपका 0 आ गया, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आप वही उतारेंगे, 8 2 = 6 2, और ऊपर से आप उतारेंगे आप 0 20, ठीक है, ये होगा 20, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6 18 2, अब आया ऊपर से 6 8 3 = 20। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो कई बच्चे इसको गलत कर लेते हैं, तो इस तरह से आप बेसिक गलतियों पे ध्यान रखेंगे और डिवाइड इस तरह से होता है। तो ये था बहुत ही बेसिक, क्योंकि इतना पता होना चाहिए, ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा इससे एडवांस समझा रहे हैं, ठीक है।
इससे एडवांस अगर हम जाने की बात करेंगे तो वो हम बात करना चाहेंगे आपका जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है हमारा इंटीजर्स, जो बहुत जरूरी है। इंटीजर्स के बिना लाइफ हमारी लगभग इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि जैसे मैं आपसे बात करूं कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्शन भी बताते हैं। नंबर के साथ साथ डायरेक्शन कैसे बताते हैं? जैसे कि आप 3 मीटर चलते हो, ठीक है, आप राइट 3 मीटर चलते हो कि लेफ्ट 3 मीटर चलते हो, तो आपको अगर एक फिगर से बताना हो तो आप क्या करेंगे? तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि जब हम फॉरवर्ड यानी कि आगे चलते हैं तो हम प्लस साइन यूज करते हैं, और जब हम बैकवर्ड यानी कि पीछे चलते हैं तो माइनस साइन यूज करते हैं। यानी कि हम आगे गए तो +3 मीटर, पीछे गए तो -3 मीटर, ऐसे ही ऊपर गए तो प्लस और नीचे गए तो माइनस। इस तरह से अगर हम डायरेक्शन के साथ साइन को जोड़ते हैं तो बहुत सी नेचर में जो हमारे आसपास की जो कैलकुलेशन होती है, जो फिजिक्स से रिलेटेड है या मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो उसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंटीजर्स का। ठीक है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखें। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटीजर्स। ठीक है, ये इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स भी क्या होते हैं? नंबर होते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक नंबर लाइन पे बताना चाहें, एक लाइन ले लें, नंबर की लाइन, जिसमें हमारे सेंटर में कौन आए? 0, और इसके राइट साइड जो पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4, और कहां तक, जहां तक आप सोच सकते हो उसी तरह से इस तरफ आना है आपने। तो छोटे से छोटे की तरफ आना है, तो 0 के बाद यहाँ पर -1 -2 -3, इस तरह जितना छोटा नंबर आप सोच सकते हैं। तो इस तरह ये जो नंबर है इस नंबर लाइन में बीच में 0 है, इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस है, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नंबर इस तरफ क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और इस तरफ हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। 0 हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल नंबर है हमारा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे इसको कंपेयर नहीं कर पाते, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं तो हमारा नंबर बिगर होता है, यानी कि बड़ा होने लगता है, और जैसे जैसे हम वापस आते हैं, लेफ्ट की तरफ आते हैं, तो हमारा नंबर है वो स्मॉल होने लगता है, यानी कि छोटा होने लगता है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो 4 है वो 2 से बड़ा है, तो 4 राइट में है और 2 लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाला छोटा और राइट वाला बड़ा। तो आप बोल सकते हैं 4 ग्रेटर है 2 से। तो ये साइन को भी आप समझ लीजिए, इसका है 2 इज लेस। तो जिस तरफ ये मुंह क्लोज होता है, आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से है, जहां पर आपका माउथ ओपन है, आप देख रहे हैं यहाँ के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये बड़ा है, और ये बिल्कुल छोटा है यानी कि स्मॉल है, आप देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ये लेस है और ये ग्रेटर है, तो 2 इज लेस देन 4। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? इसे पढ़ेंगे हम लेस देन। ठीक है, इस साइन को हम क्या कहेंगे? लेस देन। तो 2 इज लेस देन 4। ठीक है, अगर इसको उल्टा पढ़ना चाहे, इस साइन को अगर मैं उल्टा लिखना चाहूं तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, और ये बड़ा है तो बड़े वाला नंबर इधर आएगा और छोटे वाला इधर, और इसे कहूंगा मैं ग्रेटर, क्योंकि पहले बड़ा है फिर छोटा। तो 4 इज ग्रेटर देन 2। तो ये आप समझ गए होंगे कि इस साइन को पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए 2 इज लेस देन 4, तो 4 से 2 छोटा है, और जो 0 है वो जितने भी पॉजिटिव नंबर है उनसे छोटा होता है। तो आप देख सकते हैं 2 से 0 छोटा है। ठीक है, और आप देख रहे हैं 0 से लेफ्ट में ये नेगेटिव नंबर आते हैं, तो जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो सब 0 से छोटे हैं। तो 0 से हर नेगेटिव नंबर छोटा है, तो जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो 0 से छोटे हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर की बात करें तो नेगेटिव नंबर में देखिए -2 के लेफ्ट में -3 आता है, यानी कि जो देखने में छोटा लगता है माइनस में, वो एक्चुअली दूसरे माइनस से बड़ा होता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि -2 बड़ा है और -3 छोटा है, यानी कि -3 इज ग्रेटर लेस देन -3 इज लेस देन -2। तो इस तरह से हम इन इंटीजर्स को समझते हैं कि सबसे पहले इंटीजर्स बोलते किसको है, और इनमें कौन सा नंबर छोटा होता है और कौन सा नंबर बड़ा होता है।
आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। इन नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स में अगर हम जैसे बोलते हैं जैसे हम बोलेंगे -70 और एक तरफ लिख रहे हैं -50, तो आप बताइए इनमें कौन सा बड़ा होगा। तो इसको देखते हुए हम तो यही बोल सकते हैं कि जो -50 है वो -70 से ग्रेटर होगा, यानी कि बड़ा होगा। ठीक है, माइनस, अगर दोनों माइनस के नंबर हैं तो जो देखने में छोटा है वो एक्चुअली दूसरे वाले से बड़ा इसलिए होता है क्योंकि वो राइट में आता है और बड़े वाला नंबर लेफ्ट में आता है। ये थोड़ी कंफ्यूजन बच्चों को होती है, तो आप इसको दूर कर दें कि जो पॉजिटिव नंबर है उसमें जो बड़ा है वो बड़ा है, जो 0 है से हर पॉजिटिव नंबर बड़ा है, 0 हर नेगेटिव नंबर से बड़ा है। लेकिन जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो जो देखने में छोटा, जैसे 2 आप सोच रहे होंगे 2 तो छोटा है, लेकिन एक्चुअली दोनों नेगेटिव हैं और जो छोटे वाला नंबर है वो राइट साइड में आता है, इसलिए जो 2 नेगेटिव नंबर होंगे उसमें जो देखने में छोटा होगा वो दूसरे वाले से बड़ा होगा। ये हम आपको बात बता सकते हैं इंटीजर के बारे में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, यानी कि प्लस माइनस कैसे करते हैं। सपोज कीजिए कि क्या है कि एक समुद्र की सतह है, यानी कि वाटर है, ओशियन है। ठीक है, ओशियन के ऊपर आपका प्लेन फ्लाई कर रहा है और उस सरफेस यानी पानी की जो सतह दिखाई दे रही है उसके ऊपर बादलों के आसपास आपका प्लेन फ्लाई कर रहा है और पानी के अंडर वाटर आपकी सबमरीन चल रही है, यानी कि आपकी पनडुब्बी चल रही है। आपने सुना होगा पनडुब्बी, तो फिर उनके बीच का डिस्टेंस आपने निकालना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एग्जांपल लेते हैं। तो ये आपका वाटर सरफेस है। ठीक है, ये आपका वाटर का सरफेस है। इसके ऊपर जो ये बादल है, इन बादलों के आसपास आपका एक जेट फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये ऐसे आइडिया लगा लेते हैं, ऐसे 400 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है। वैसे तो इससे बहुत ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 400 मीटर फ्लाई कर रहा है। और उसी तरह से इससे जो सबमरीन है वो 500 मीटर नीचे, यानी कि अंदर फ्लाई कर रही है, फ्लोट कर रही है। तो यानी कि ये हमारी पनडुब्बी हो गई। तो कुछ इस तरह से है और इनके बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे कैसे, ये आपने निकालना है ए से लेके बी तक का आपने जो डिस्टेंस है, यानी कि आपने ए बी निकालना है। तो अगर आप दोनों के बीच का जो अगर आपने डिफरेंस निकालना है कि एक दूसरे से कितना है, तो जैसे आपको देखते ही पता चल रहा है कि आप लिखेंगे 400, कई बच्चे बनेंगे 400 प्लस 500, इसे कहेंगे वो 900 मीटर। तो बात तो सही है, लेकिन इसको निकालने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा था, हम इसे इंटीजर में कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि जो सेंटर वाला पॉइंट है वो 0 है और ऊपर वाले को हम पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाले को हम नेगेटिव लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो आपका एरोप्लेन है वो कहाँ फ्लाई कर रहा है, वो प्लस 400 मीटर पे फ्लाई कर रहा है एरोप्लेन। और जो आपका पनडुब्बी है ना, जो सबमरीन है, वो आपकी -500 मीटर नीचे, यानी कि डेप्थ में फ्लोट कर रही है। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ए से लेके बीच का, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस। लेकिन ये माइनस तो है ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन, लेकिन हमें माइनस किसे करना है, ए का डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस को माइनस करना है। तो इसका डिस्टेंस 400 है और इसका डिस्टेंस है -500, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब आएगा ये 900 मीटर। तो ये सही तरीका है इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो इंटीजर पर बेस्ड है। तो इस तरह से मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा था कि इंटीजर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसको करना कैसे है और किस तरह के इसमें रूल लगते हैं। तो सबसे पहले हम रूल्स की बात कर लेंगे इंटीजर्स की। ठीक है, इंटीजर के रूल्स में क्या होता है कि सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं, एडिशन की प्लस वाले नंबर्स की। जो हमेशा क्या होता है
जो सेम साइन होता है वो ऐड करता है। जैसे 5 और प्लस का 4 है, दोनों प्लस वाले नंबर हैं, तो दोनों ऐड होंगे। क्या होंगे? ऐड होंगे। 5 और 4 कितना होगा? 9। और हमेशा साइन किसका आएगा? बिगर नंबर का। जैसे बिगर नंबर का क्या साइन है? प्लस, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा? प्लस। ठीक है, तो इसका पहला रूल ये है। दूसरा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे। ये माइनस है, ये भी माइनस है। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। नेगेटिव मतलब बैकवर्ड, सपोज दैट कि माइनस का मतलब है बैकवर्ड जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो दोनों ही जब चीजें उल्टी जाएगी तो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं, एक भी माइनस दूसरा भी माइनस, दोनों ऐड हो जाएंगे। ये भी आएगा 9, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा, यानी कि बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं दोनों नेगेटिव हो रहे हैं तो दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव। लेकिन अब सब्ट्रैक्शन की बात करें, ठीक है, अब अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? अगर साइन अपोजिट होंगे, जैसे एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो वो दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - 4 इज 1। तो और बड़े का साइन, बड़े नंबर का साइन प्लस है, तो यहाँ पे आएगा प्लस। इसी तरह से अगर बड़ा वाला नेगेटिव है, छोटे वाला प्लस का है, 6 नेगेटिव है और प्लस का 3 है, तो दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो दोनों क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे, एक दूसरे में से कम हो जाएंगे। 6 में से 3 चला जाएगा तो 3 आएगा, और साइन बड़े नंबर का आएगा, यानी कि माइनस, तो ये आ गया माइनस। तो इंटीजर में हम कुछ इस तरह से सब्ट्रैक्शन करते हैं कि इसमें दोनों के साइन अलग हो तो माइनस करते हैं, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है। तो मल्टीप्लीकेशन का रूल भी समझ लीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? अगर एक प्लस वाला नंबर दूसरे प्लस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करता है, तो प्लस प्लस हमेशा आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, और अगर एक प्लस वाला नंबर एक माइनस वाला नंबर मल्टीप्लाई करता है दूसरे माइनस वाले नंबर के साथ, ध्यान रखिएगा दो साइन कभी इकट्ठे नहीं लिखते, और एक को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। तो माइनस माइनस भी होता है प्लस, और 5 4 20। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि मल्टीप्लाई के केस में भी अगर दोनों साइन सेम है तो हमेशा प्लस का साइन आएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्शन एडिशन वाले रूल्स का बच्चे क्या कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि एडिशन में हम सेम साइन को ऐड करते हैं, ऐड, तभी मैंने वहां पे वर्ड यूज किया ऐड। ठीक है, और एडिशन में हम ऐड करते हैं, यानी कि एक दूसरे को जोड़ते हैं। ठीक है, 5 और 3 8। ठीक है, तो उनको जोड़ेंगे, दैट इज एडिशन, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है एडिशन में। ठीक है, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही होता है, एक साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, और ऑपोजिट साइन हो तो माइनस होता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट होता है। माइनस तो एक तरह से साइन है। अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें, तो मल्टीप्लाई के केस में भी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा प्लस का ही साइन आता है। अगर सेम साइन हो, अगर दोनों माइनस है तो भी प्लस का साइन, और दोनों प्लस है तो भी प्लस का साइन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन अगर साइन ऑपोजिट है, माइनस का है दूसरा प्लस का है, ठीक है, एक प्लस का है दूसरा माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, थोड़ा सा ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये है हमारा मल्टीप्लाई का रूल। डिवाइड में भी कुछ इसी तरह से होता है। ठीक है, डिवाइड में भी हम ऐसे करते हैं, जब सेम साइन को सेम साइन से डिवाइड करते हैं तो आंसर भी सेम साइन में आता है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ माइनस होगा, सॉरी तब प्लस ही आता है, जैसे माइनस है माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि प्लस आता है। ठीक है, लेकिन अगर साइन ऑपोजिट है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो माइनस का हमेशा आंसर जो है वो माइनस में आएगा। ये है हमारे इंटीजर के रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, इंटीजर्स के बाद जो हमारे नेक्स्ट नंबर आते हैं, वो आते हैं रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है,
और ये भी बहुत जरूरी नंबर है, लेकिन इन नंबर्स के बारे में हम अब कल पढ़ेंगे, बिकॉज आज के लिए इतना ही। अगर आप इन 3 तरह की, जैसे मैंने आपको बताया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना, और होल नंबर में और कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसके साथ साथ इंटीजर्स क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक, सुनने में तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो आपको इंटीजर को समझना आसान हो जाएगा, है ना। सॉरी, जैसे आप नेचुरल नंबर को समझते हो तो आप इंटीजर समझ पाओगे, होल नंबर के बाद इंटीजर समझ पाओगे, इंटीजर के बाद आप रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर समझ पाओगे, और फिर आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर समझ पाओगे। और इन नंबर्स को समझने के बाद आप कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, और आप कंसेप्ट पे ध्यान दे पाओगे, और आपको कोई भी कंसेप्ट जल्दी समझ में आ जाएगा, और आपके लिए वो मैथ आसान हो जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको सही लगे वीडियो तो आप शेयर भी कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए, और जल्दी मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।